स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ए फॉर अकाउंट्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था रिसोर्स वर्सेस सोर्स, और इस पर हमने एक क्वेश्चन देखा था। मेरे 4 पॉइंट याद है, क्या आया और क्या फ्यूचर में आएगा, और क्या गया और क्या फ्यूचर में जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, थोड़े से एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कैसे करना। आइए लेट्स स्टार्ट। हियर इज द क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज आवर सोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड मशीनरी। remember whenever a businessman started business with cash or any other assets called capital. Absolutely right. जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उन सब का एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट को बोलते हैं हम लोग कैपिटल। एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सोनू स्टार्टेड बिजनेस, सोनू ने स्टार्ट किया बिजनेस, बट सर ये सारी एसेट है। हाँ बिल्कुल एसेट है। तो हमारे पास एसेट आ गई, कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। सर 1 लाख कैश, 50,000 स्टॉक, 50,000 मशीनरी, एंड आवर कैपिटल इज 1 लाख प्लस 50 प्लस 50, 2 लाख। राइट सर। आवर सेकेंड पॉइंट इज सोल्ड गुड्स टू मोहन कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000। स्टेटमेंट में किसी पर्सन का नाम आ गया, क्रेडिट हो गया। 10,000 का मटेरियल 12,000 में बेच दिया, बट उधार पे बेच दिया। जल्दी बताओ क्या आया? क्या आया? सर कुछ नहीं आया। अच्छा, फ्यूचर में कुछ आएगा? एब्सोल्युटली फ्यूचर में आएगा। तो फ्यूचर में क्या आएगा? पैसे आएंगे। फ्यूचर में क्या आएगा? पैसे आएंगे। सर कितने पैसे आएंगे? 12,000 रुपीज। अगर मैंने मोहन को 12,000 का मटेरियल सोल्ड किया है तो मोहन से कितने पैसे लेने हैं? 12,000। अगर पैसे लेने हैं तो एसेट या लायबिलिटी? सर एसेट हो गई, एसेट। यस, डेटर नाम की एसेट हो गई, डेटर्स। सर कितना हो गया डेटर नाम की एसेट? 12,000। चलिए पॉइंट नंबर 2, कुछ गया? कुछ गया? यस सर, गुड्स चले गए। बेटे मेरा सामान है, मैंने बेचा है, कितने का था? 10,000 का। तो सामान कितने का चला गया? 10,000 का। तो स्टॉक कम हो गया 10,000 से। जी सर। सर 2 जवाब आ चुके हैं, लेकिन आप नोटिस करो दोनों जवाब में अमाउंट डिफरेंट है, 10,000 और 12,000। इक्वेशन मैच नहीं करेगी। चलिए सोचते हैं, अगर मैंने 10,000 का गुड्स किसी को 12,000 में सोल्ड किया, मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसको होगा? ऑनर को। ऑनर मतलब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, यानी कैपिटल। यही तो पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर। कोई भी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस कहां एडजस्ट होंगे? कैपिटल में। एब्सोल्युटली राइट। न्यू इक्वेशन इज 1 लाख कैश, 40,000 स्टॉक, 50,000 मशीनरी and 12,000 debtor, and the capital is 2,02,000. Right sir? Point number 3, paid salary. सैलरी पे की, क्या गया? पैसे। सैलरी पे की क्या किया? पैसे। सैलरी पेड 2,000, पैसे चले गए। अच्छा पैसे गए, क्या बदले में कुछ आया? नहीं सर। सर बदले में कुछ नहीं आया। आंसर आया 1। सैलरी किसने पे की होगी? ऑनर ने। कैपिटल में से माइनस। सैलरी किसने पे की होगी? ऑनर ने। कैपिटल में से माइनस। न्यू इक्वेशन 98,000 कैश, 40,000 स्टॉक, 50,000 मशीनरी, 12,000 डेटर एंड 2 लाख इज आवर कैपिटल। यस सर। पॉइंट नंबर 4, अक्रूड कमीशन रुपीज 4,000। अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब कराया था, ऊपर आई बटन में जाकर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो। वहां मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड इनकम। एक बार रिकॉल करा देता हूं। अर्नड बट नॉट रिसीव, पैसा कमाया लेकिन मिला नहीं। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ क्या आया? कुछ नहीं।
फ्यूचर में कुछ आएगा? यस सर, फ्यूचर में पैसे आएंगे। अगर फ्यूचर में पैसे आएंगे तो बन गई मेरी एसेट, बन गई मेरी एसेट, एक्रूड कमीशन। सर कितने पैसे आएंगे? सर पैसे आएंगे 4000 रुपीज, राइट सर। अच्छा, कुछ गया? कुछ गया? नहीं सर। फ्यूचर में कुछ जाएगा? नो सर, आंसर आया 1। अच्छा, अगर इनकम हुई तो इनकम किसको हुई होगी? ऑनर को, यानी कैपिटल में प्लस। जब भी एक आंसर आएगा तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में। नहीं तो जितने एक्सपेंस और इनकम होगी वो हमेशा कैपिटल में ही एडजस्ट करेंगे। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, 98,000 का कैश, 40,000 स्टॉक, 50,000 मशीनरी, 12,000 डेटर, 4,000 accrued commission and 2,04,000 is our capital. Our next point is interest due but not paid. Again, interest due but not paid. Basic accounting terms. इंटरेस्ट देना था बट आपने दिया नहीं, तो इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना था बट आपने नहीं दिया। चलिए फटाफट से, क्या आया? कुछ नहीं सर। फ्यूचर में कुछ आएगा? नो सर। कुछ गया? कुछ गया? नो सर। फ्यूचर में कुछ जाएगा? यस सर। सर फ्यूचर में पैसे देने हैं। अगर फ्यूचर में पैसे देने हैं तो ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। फ्यूचर में पैसे देने तो क्या बन गई? लायबिलिटी। और सेकंड थिंग, पैसा कौन देगा फ्यूचर में भी? ऑनर। कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। या बच्चों आप समझ सकते हो, इंटरेस्ट आपको देना था, आपका खर्चा है, और खर्चे हमेशा कैपिटल में से माइनस होंगे। खर्चा माइनस हो गया कैपिटल में से, बट पे नहीं किया तो ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। आप लिख सकते हैं यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आप लिख सकते हैं यहां पर अकाउंटिंग, ओ सॉरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। न्यू इक्वेशन इज 98,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000, 2,03,000, 1,000। आप चेक कर सकते हैं, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये इस चैप्टर के अंदर ये बैलेंस शीट का क्या मतलब है? यस, बैलेंस शीट सर, ये बैलेंस शीट क्या होती है? वैसे तो आपने अकाउंटेंसी कॉमर्स चूज किया है, बैलेंस शीट आती रहेगी जाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अभी आपने स्टार्ट किया है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। सर ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बेटे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताती है। जब हम आगे फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे जब बताएंगे कि बैलेंस शीट का और क्या यूज है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है लायबिलिटीज रुपीज, राइट साइड होती है एसेट्स रुपीज। जितनी भी एसेट है, जितनी भी एसेट है आपकी, कैश 98, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स एंड एक्रूड कमीशन, ये सब आप एसेट साइड पे लिखेंगे। कैश 98,000, स्टॉक 40,000, मशीनरी 50,000, डेटर्स 12,000 एंड अक्रूड कमीशन 4,000, राइट सर। सर लायबिलिटी में है हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो, कैपिटल भी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी, तो इसे भी कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पर। कैपिटल हो गई 2,03,000। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। अकाउंट्स में जब भी टोटल करेंगे हमेशा टोटल के नीचे क्या लगाएंगे? डबल लाइंस। और यही तो हमने पढ़ा है, और यही तो हमने पढ़ा है, जो एसेट्स होती है, जो एसेट्स होती है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों साइडें बराबर आएगी। और अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो समझ लेना कुछ गड़बड़ किया आपने, एक बार उसे रीचेक कर लेना। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की इसको आसान तरीके से बताने की। तो बच्चों हमने अभी अभी देखा, क्या देखा हमने? हमें कैपिटल के अंदर प्लस करनी है, कोई भी इनकम होगी या कोई प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर कोई खर्चा है
या फिर कोई लॉस है, तो ये सब चीजें कहां एडजस्ट करेंगे, कैपिटल के अंदर। नहीं तो अपना पुराना स्टाइल, अगर इफेक्ट एक पता चले तो दूसरा कहां पर होगा, कैपिटल के अंदर होगा। आइए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे इसके आपके बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं आपके लिए, आपके जितने बचे हुए डाउट्स हैं वो सब इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हरीश स्टार्टेड बिजनेस, हरीश ने बिजनेस शुरू किया। आपको पता है स्टार्ट करते बिजनेस तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट सर। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, राकेश, उसने राकेश से माल खरीदा, राकेश से। तो सर राकेश क्या हो गया, राकेश हो गया हमारी, राकेश क्या हो गया हमारी लायबिलिटी। क्यों सर, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं ऑन क्रेडिट, इसी को तो बोलते हैं ऑन क्रेडिट। राकेश से हमने माल खरीदा उधार पे, जल्दी बताओ क्या आया सर जी, कुछ माल आया, कुछ नहीं, क्या माल आया, गुड्स आ गए, राइट। कुछ गया नहीं सर, फ्यूचर में जाएगा, राइट सर। तो परचेज गुड्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की स्पीड अच्छी होगी। यस सर, स्टॉक तो आ गया लेकिन पैसे हमने फ्यूचर में देने हैं, और फ्यूचर में देने तो क्या बन गई हमारी लायबिलिटी, फ्यूचर में देने तो हमारी क्या बन गई लायबिलिटी, राइट सर। तो हियर इज न्यू क्वेश्चन, 1 lakh cash, 10,000 stock, 1 lakh capital and 10,000 liability. Transaction number 3, he sold goods to सोहन, सोहन नाम आ गया सर, नाम, ये भी उधार हो गया। हमने सोहन को उधार में माल बेच दिया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर माल बेच दिया। तो सर फ्यूचर में पैसे आएंगे, फ्यूचर में पैसे आएंगे एसेट, डेटर्स। सर गुड्स तो चला गया, यस, स्टॉक कम हो गया आपका 5,000 रुपीज। न्यू इक्वेशन, सर 1 lakh कैश, 5,000 स्टॉक, 5,000 डेटर्स, 1 lakh कैपिटल एंड 10,000 लाइबिलिटी। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी कैश में। तो सर मशीनरी लेकर आ गए और उसको पैसे दे दिए, और मशीनरी क्या होती है हमारी एसेट, मशीनरी क्या होती है हमारी एसेट। मशीनरी सर कितनी खरीदी 50,000, और 50,000 रुपीज चले गए, राइट सर। न्यू इक्वेशन, सर 50,000 कैश, 5,000 स्टॉक, 5,000 डेटर, 50,000 मशीनरी, 1 lakh कैपिटल एंड 10,000 लाइबिलिटी, राइट सर। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, याद है मेरा वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर कोई भी डाउट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख लेना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। डेप्रिसिएशन, फॉल इन वैल्यू, जब वैल्यू में गिरावट आ जाती है, जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं या उसके अंदर इफ्लक्स ऑफ टाइम, एक टाइम की ड्यूरेशन होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यस, हमारी मशीनरी पर भी क्या लग गया 10% का डेप्रिसिएशन, 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन लग गया। इट मींस हमारी 10% मशीनरी की वैल्यू कम हो गई 5,000। अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक मशीनरी खरीदी थी, उसे यूज करने से उसकी 5,000 रुपए वैल्यू कम हो गई, उसके बदले कुछ मिला, कुछ मॉनेटरी मिला नहीं सर, कुछ दिया नहीं सर। अल्टीमेटली मैंने आपको तब भी पढ़ाया था ये खर्चा होता है, और खर्चे कहां से माइनस होते हैं, कैपिटल में से। खर्चे कहां से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, राइट सर। सर न्यू इक्वेशन, 50,000 कैश, 5,000 स्टॉक, 5,000 डेटर, 45,000 मशीनरी, 95,000
capital and 10,000 our liability. Point number 6, paid to Rakesh in full settlement. फुल सेटलमेंट। सर अब ये क्या वर्ड है? जैसे हम कई बार कहते नहीं यार ये पैसे पकड़ो मामला रफा दफा कर दो। कई बार होता है जैसे मान लो मैंने किसी के पैसे देने, मैंने किसी के 10,000 रुपए देने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कहीं पर कि मैंने राकेश के, मैंने अपनी एक बुक्स बनाई है बुक, उसमें लिखा हुआ है राकेश के 10,000 रुपए देने, राइट। मैंने कहा राकेश भाई साहब मेरे पास सिर्फ 9500 है आपको देने के लिए और पैसे नहीं है, 95 है और पैसे नहीं है। राकेश ने एग्री कर लिया कि ओके आप 95 दे दो, दैट्स ऑल। एक बात बताइए, अगर मैंने कहा राकेश को मैंने 95 दे दिए तो राकेश का बैलेंस बच जाएगा 500 रुपए का। अगर मैंने अपनी किताब में लिखी है देनदारी 10,000 की और मैंने 9500 दे दिए तो मुझे फ्यूचर में 500 देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने लिखा ऐसे। लेकिन सर अभी तो आपने बोला सेटलमेंट हो गई, यानी हमारा मामला खत्म हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, हमें एज्यूम करना पड़ेगा बैलेंस कब जीरो हो जाएगा, जब मुझे मानना पड़ेगा कि राकेश के एक तरह से मैंने पूरे 10,000 रुपए दे दिए, राकेश के मैंने पूरे 10,000 रुपए दे दिए, तो राकेश नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, राकेश नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई पूरे 10,000 रुपए से। लेकिन सर आपने पैसे कितने दिए? आपने पैसे कितने दिए? बेटे मैंने पैसे दिए सिर्फ 9500, मेरे पास से कैश कितना गया? 9500। एक बात बताइए, क्या इक्वेशन मैच कर गई? नो सर, इक्वेशन मैच नहीं कर रही। सोच के थिंक अबाउट इट, मैंने किसी के 10,000 रुपए देने थे, मैंने 9500 में सेटलमेंट कर दी, 500 रुपए इनकम हो गई, जेब में आ गए ना, इनकम हो गई। इनकम किसको हो गई? मालिक को हो गई। 500 रुपए की कैपिटल में प्लस, और पढ़ाया था बेटे सारी इनकम भी कैपिटल में क्या हो जाएगी? प्लस। द न्यू इक्वेशन इज 40,500 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000 प्लस 94,500 प्लस 0 या निल हाइफन कुछ भी लिख सकते हो। सर 7 पॉइंट, प्रीपेड रेंट 1,000, रेंट पेड इन एडवांस। बेटे बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट आपने एडवांस पे कर दिया। एक बात बताओ, अगर फ्यूचर का कोई खर्चा आज ही पे कर दोगे तो क्या वो खर्चा है आपका? अगर मैं आज से फ्यूचर की कोई पेमेंट कर दूं तो क्या वो प्रेजेंट का खर्चा है? आंसर इज नो। कीप इन माइंड, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता ही नहीं, और बेटे जब एक्सपेंस होता ही नहीं तो क्या कैपिटल में से माइनस होना चाहिए? आंसर इज नो। सर फिर क्या होता है? अगेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखो, प्रीपेड होती है हमारी एसेट, प्रीपेड क्या होती है हमारी? एसेट्स। प्रीपेड रेंट 1,000। सर पेड तो किया, पैसे तो गए। हाँ जी बिल्कुल, आपके 1,000 रुपए कैश कम हो गया, आपका 1,000 रुपए कैश कम हो गया। तो न्यू इक्वेशन इज 39,500 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000 प्लस 1,000, 94,500 एंड नो लायबिलिटी इज देयर। आई होप बच्चों हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपको पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अभी आपको आते नहीं है, अकाउंटिंग के लॉजिक्स आपको नहीं आते, बट अपनी तरफ से कोशिश की है बहुत आसान करने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर कुछ इस तरह के पॉइंट कवर करें जो पॉइंट हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। यस बेटे, आज की वीडियो में मैंने आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, इन्हीं शब्दों को बेटे इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। और अगर बेटे ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।